जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, ठनका गिरने के साथ बारिश की संभावना। झारखंड में बारिश के बाद ही 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल भी खोली। बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। शेखपुरा में आंधी और बारिश से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। डीएम ने कृषि पदाधिकारियों को फसल नुकसान का मांगा प्रतिवेदन। नवादा में मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट ले ली है। चारों तरफ घना कोहरा के साथ ही विजिबिलिटी काफी कम रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज। बोकारो में मौसम ने अचानक बदला है मिजाज। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। दानापुर में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। तेज बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का नहाए खाए आज है। पटना में गंगा नदी में स्नान के लिए काफी संख्या में पहुंची व्रती। जिला प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की हो रही है पूजा। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़। आज से 3 दिनों तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सजेगा सितारों का मंच। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम पर बिहार दिवस की भव्य तैयारी। आज शाम 5 बजे से सीएम नीतीश कुमार बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांधी मैदान में लगाए गए कई विभागों के स्टॉल। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा, विकसित बिहार के साथ साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। नीतीश ने लिखा, नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा बिहार का गौरव। शेखपुरा में बिहार दिवस को लेकर सुबह सुबह बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। डीएम शेखर आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्याम सरोवर पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम। सिवान में भी बिहार दिवस को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजेंद्र पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई। बिहार के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई गई। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव की धूम दिखी है। सांसद और विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सूफी गायक ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। बक्सर में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती। जयपुर घराने के साबरी ब्रदर्स और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां घराने के कलाकारों ने शहनाई वादन किया। शेखपुरा के मदारी गांव में एक अनोखी पहल की मिसाल पेश की गई है। गोवर्धन योजना से तैयार बायोगैस के जरिए घर घर पहुंचाई जा रही है रसोई गैस। रामनवमी को लेकर कटिहार में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां तेज हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तख्त श्री हरि मंदिर में टेका है मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एयर चीफ मार्शल को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गांजा तस्करों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई दिखी। करीब 10 लाख रुपए का गांजा जब्त। मोहाली और पिपरा कोठी में भी पुलिस का एक्शन जारी। नालंदा के बड़गांव छठ घाट के पास कचरे में आग लगाने से बढ़ा है प्रदूषण। आसपास के लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। धुआं की वजह से छठ व्रतियों को भी दिक्कत हो रही। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया। ओडिशा से बिहार ले जाए जा रहे करीब 8 किलो गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र में शराब से लदा ट्रक गड्ढे में जा फंसा। लोगों ने लूटपाट की सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रक को रोककर उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चालक के साथ मारपीट की गई। सिमडेगा की बोलबा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 200 से अधिक अवैध मवेशियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तस्करी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। बोकारो के आईईएल थाना क्षेत्र के मस्जिद मोहल्ला में विधवा सावित्री देवी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरी हुई है। चोर 75,000 नगद करीब 3 लाख के जेवर लेकर फरार हुए। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिला है 227 किलो का बम। स्क्वाड ने बताया घातक। सेना के जवान अमेरिकन बम को करेंगे डिफ्यूज। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। डॉक्टर सहित 6 लोग घायल हैं। प्रसाद नहीं खरीदने पर पिटाई का आरोप लगा है। चाईबासा में घर के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर पिता को मौत के घाट उतारा। घटना के बाद से आरोपी फरार। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में गौवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 23 गौवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया।
शेखपुरा में टाटी नदी किनारे देसी शराब निर्माण अड्डों पर पुलिस की छापेमारी हुई है। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 3008 लीटर देसी शराब, 2530 लीटर विदेशी शराब जब्त की। छपरा के पानापुर में शराब पीने से युवक बीमार हो गया। हैदराबाद से शराब लेकर बिहार आया था। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। गया जी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। डाक पार्सल लिखी गाड़ी से करीब 2 करोड़ का गांजा बरामद। अंतरराज्यीय गिरोह के 2 तस्कर पकड़े गए। नवादा में पीएलएफआई के 2 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, विस्फोटक, टैक्टिकल गियर और बुलेट प्रूफ पटका भी जब्त। औरंगाबाद में कार की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। एनएच 139 पर भैरोपुर के पास यह हादसा हुआ। गुमला में कार ने अनियंत्रित होकर पेड़ से टक्कर खाकर नीचे गिरी। घाघरा थाने के बड़का डी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। 4 लोग अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, 3 लोग घायल हुए। औरंगाबाद में पिकअप तथा बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की मौके पर जान चली गई। मुजफ्फरपुर में कार ट्रक की टक्कर की खबर है। हादसे में 20 फीट गड्ढे में गिरी कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के लक्ष्मीपुर सड़क मार्ग पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। ऑटो सवार एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। धनबाद के एनएच 32 कतुरास कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हवा में कलाबाजी करते हुए दूसरे लेन में आकर पलटी। एयरबैग खुलने की वजह से चालक की जान बची। समस्तीपुर में प्लाई की दुकान में आग लग गई। 20 से 25 लाख के नुकसान का आकलन है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। चाईबासा के झीक पानी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर मकान और पेड़ से स्कॉर्पियो टकरा गई। वाहन सवार एक युवक की जान गई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है। पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर माफी की मांग की। नालंदा के नूरसराय के लोहड़ी गांव पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। 6 लाख की लागत से बने छठ घाट की सीढ़ी का उद्घाटन किया। सीएम आवास पर निशांत की पार्टी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक हुई। संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा के साथ ही जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के निर्देश। जेडीयू के किसी विंग के साथ निशांत की पहली बैठक। पतरातू के पीटीपीएस कटिया चौक में रघुनाथ महतो की 288वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव धूमधाम से संपन्न हो चुका है। महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना और सिंघारा मनाया उत्सव। जमशेदपुर में गणगौर पर्व के मौके पर घनघोर महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। महिलाओं और युवतियों ने श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। बोकारो में सरहुल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सरना स्थल पर पूजा अर्चना की। सिमडेगा में सरहुल पूजा परंपरा विधि विधान से धूमधाम से मनाया गया है। सलडेगा सरना स्थल पर वाहन बाबूलाल उरांव ने सरना माता की पूजा की। रामगढ़ के गोला प्रखंड के हारू बेड़ा में आयोजित सरहुल पूजा में विधायक ममता देवी भी शामिल। सिमडेगा में सरहुल के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक गाजे बाजे और नृत्य के साथ श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। गुमला में सरहुल के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सड़कों पर जनसैलाब दिखा। नहाय खाए के साथ महापर्व चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। सीतामढ़ी के विभिन्न थाना परिसर में जमीनी संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन। अपनी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए 10 जगहों पर लगाए जाएंगे बॉडी वन कैमरे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से होगी कार्रवाई। औरंगाबाद के दाऊदनगर पीएससी में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 8 महीने से बकाया मानदेय के भुगतान की मांग उठी। औरंगाबाद में आगजनी के हादसों से बचने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। चौक चौराहों पर माइकिंग से बचाव के तरीके बताए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जुआ खेलने के विवाद में डबल मर्डर। 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या। खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल। यूपी के मथुरा हादसे में बड़ा अपडेट है। 13 आरोपी गिरफ्तार हुए। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी।
यूपी के मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत। पुलिस ने कहा कोहरे की वजह से सड़क हादसे में जान गई है। सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए से हटा दी है कैंपिंग। अब एयरलाइंस तय करेगी हवाई टिकट के दाम। एयरलाइंस कंपनियों को टिकट की कीमतें बाजार के हिसाब से रखने के निर्देश। एलपीजी पीएनजी सप्लाई पर केंद्र के नए निर्देश आ चुके हैं। गैस एजेंसियों को 20% अतिरिक्त आवंटन। रेस्टोरेंट, ढाबों, डेयरी को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का सिलेंडर देने के निर्देश। राजस्थान के अजमेर में 20 सड़क पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। पुरानी रंजिश में मारपीट की बात कही गई। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने गीदड़ भभकी दी। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर की हत्या। ईद की नमाज के बाद मुरीदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या। शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आमिर शेख आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी। बोले ईरान से मोहब्बत है तो चले जाओ। शिया समुदाय ने बयान पर नाराजगी दिखाई। ईरान का इजरायल के डिमोना में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल हमले का दावा है। ईरान के हमले में 39 लोग घायल हैं। इजरायल अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नतांज के पास हमले का दावा किया। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका का युद्ध। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात है B-2 बॉम्बर। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की। कहा समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है। जयशंकर ने उन्हें नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। भारत पाक बॉर्डर से गिरफ्तार संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन आया है सामने। फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन से खुली है परतें। 12 मार्च को खाजूवाला में बीएसएफ ने 2 संदिग्धों को पकड़ा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा है। अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। पोलैंड ने ईरान जंग में भारत की मध्यस्थता की अपील की है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने कहा भारत निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजरायल के अधिकारियों को मारने की धमकी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका इजरायल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज है। अमेरिकी A-10 विमान कर रहे ईरानी नावों पर हमले। नौरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए ईरान की जीत का भरोसा दिया। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार किए गए। यूके के 9 सैनिक अड्डे में घुसने की कर रहे थे कोशिश। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की मौत। विदेश मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत की खबर। ईरान पर अमेरिका हमले लगातार कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो भी जारी किया। चेक रिपब्लिक में बनी इजरायल की हथियार फैक्ट्री में आगजनी की खबर है। अर्थक्वेक फैक्शन नाम के गुट ने जिम्मेदारी ली। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर भी हुए। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। ईरान ने ये नया सिस्टम बनाया। हॉर्मुज से गुजरने से पहले देनी होगी जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिकी वॉरप्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर से नाटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले नाटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नाटो देशों को याद रखने की नसीहत दी। इजरायल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। एक कार पर मिसाइल का मलबा गिरा। सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा ईरान। पहले क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की दे रहा अनुमति। $2 मिलियन देकर एक टैंकर को पास कराया।
जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है तेल की कीमतें। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। ₹2.09 ये बढ़ाए गए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2.04 बढ़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान की नौसेना को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा, हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाजों को तबाह किया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत की खबर। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने मौत की पुष्टि की। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 3 और युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत पर करीब 4000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद से 178 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए। इजरायल में 20 सड़क पर गिरी ईरान की मिसाइल से बाल बाल बचे कार सवार। कुछ सेकंड पहले मिसाइल गिरने से कार सवारों की जान बची। इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। नेतन्याहू ने कहा, ईरान के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची। इजरायल में 20 सड़क पर गिरी ईरान की मिसाइल से बाल बाल बचे हैं कार सवार। इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया।